है कि दफन करने के बाद मस्जिद के लिए फिर दुआ की जाए। जनाजे में भी दुआ है, दफन के बाद फिर दुआ है। अब इस दुआ का अगर फायदा नहीं था तो फिर वहां दुआ करने का मकसद नहीं, ये अमल फिर बेमकसद हुआ। तो बेमकसद अमल का हुक्म न रब देता है न रब का रसूल देता है। तो ये इस बात की दलील है कि जो जनाजे में दुआ की जाती है उसका नफा मस्जिद को होता है, जो कब्र पे खड़े होकर दुआ की जाती है उसका नफा मस्जिद को होता है। अब ये दुआ करना जिंदू का अमल था, मस्जिद का नहीं। लेकिन पता ये चला कि जिंदा के अमल का फायदा मरने वाले को होता है, इस वजह से नमाज जनाजा का हुक्म दिया, कब्र पर खड़े होकर दुआ का हुक्म दिया। मोहतरम सामीन, अब जो इसाले सवाब करता है क्या उसके लिए भी कोई नफा है, उससे भी कोई फायदा होता है, या बेमाना बेमकसद अमल है? और जिसके लिए किया जाता है कि उससे भी कोई नफा होता है? तो शरीयत ने यह बताया कि जो इसाले सवाब करता है अल्लाह इसे भी अजर अता फरमाता है। सही मुस्लिम के हदीस पाक है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स हाज़िर खिदमत हुआ और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा मोहतरमा दुनिया से रुखसत हो गई और जाते हुए कोई वसीयत नहीं कर सकी, और मुझे यकीन है अगर कोई वसीयत करती तो यकीनन मुझे सदका करने का हुक्म दे। या रसूल अल्लाह, चूंकि वो वसीयत नहीं कर सकी तो अब मैं अपने तौर पे उनके साथ नेकी की नीयत से उनको नफा पहुंचाने के लिए कुछ खैरात करता हूं, कुछ सदका करता हूं। तो सवाल ये किया, क्या इसका मुझे फायदा होगा? यानी उन्हें तो फायदा है ही है, मुझे फायदा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, नाम, हाँ मेरे गुलाम, तुझे भी इसका फायदा होगा। तो इस हदीस ने बताया कि जो इस साले सवाब करता है, जो उसका इह्तिमाम करता है, अल्लाह उसे भी अजर अता फरमाता है, और जिसके लिए किया जाता है उससे भी नफा पहुंचता है। इसी हदीस के नीचे हदीस है, सारा मजमून वही है। आखिर में उस शख्स का सवाल ये था कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं वालिदा के इसाले सवाब के लिए कुछ खैरात करता हूं तो क्या इसका नफा मेरी वालिदा को होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, नाम, कि हाँ तेरी वालिदा को इसका नफा होगा। अब इन दोनों हदीसों ने यह बताया कि इसाले सवाब जो करता है अल्लाह उसे भी नफा देता है, और जिसके लिए किया जाता है अल्लाह उसे भी नफा अता करता है। तो ये अमल बेमकसद और बेमाना नहीं है। और इसाले सवाब का नफा कहां तक होता है? क्या इसका फायदा पहुंचना मशकूक है या वाकई कुछ फायदा होता है मस्जिद को? तो सही मुस्लिम के हदीस में यहां तक बताया गया है कि बाज़ दफा इस इसाले सवाब के अमल से अल्लाह इतना राजी होता है कि मरने वाले के सारे गुनाहों को माफ फरमा। ये इस कदर बड़ा अमल है और अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। अमल जिंदा का है लेकिन नफा मस्जिद को हो रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद वफात पा गए और वालिद मालदार शख्स थे, मैं भी आगे मालदार हूं, लेकिन मेरे वालिद को वसीयत ना कर सके, वफात के वक्त में पास नहीं था। अब यहां रुक कर यर्ज करना चाहूंगा कि जो शख्स मरने के करीब हो उसे चाहिए कि वसीयत करके जाए, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं।
सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि उसको जो अल्लाह ने माल अता किया है, जो जागीर अता की है, वो अपनी औलाद में तकसीम करके जाए। किसको क्या देना है, किसको क्या मिलना है, ये फैसला करके जाए। इसका फायदा ये है कि उसके जाने के बाद औलाद झगड़ों से बच जाएगी, इख्तिलाफ से बच जाएगी, रंजिशों से बच जाएगी। जब बाप देकर जाएगा या मां कुछ फैसला कर जाएगी तो फिर सारे मुतमईन होंगे। किसी को थोड़ा मिला है वो भी कहेगा कि मेरे बाप का फैसला है, मुतमईन होगा। किसी को ज्यादा मिला है वो भी मुतमईन होगा। वो इस बात पे मुतमईन हो जाएगा कि यार मेरी मां का फैसला है, मुझे मां का फैसला कबूल है। अब इसका फायदा यह होगा कि झगड़े नहीं होंगे, इख्तिलाफात और रंजिशें नहीं होंगी। और दूसरा, ये वसीयत करके जाए कि मेरे जिम्मे फलान का कर्ज है, अदा कर देना। ये वसीयत करे कि यार मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना माल है, इसमें से कुछ राह खुदा में दे देना, इतना किसी मदरसे में दे देना, किसी मस्जिद में दे देना, किसी गरीब को दे देना। ये सहाबा का तरीका रहा है। उनके अंदर वसीयत का आम रिवाज था कि जब मौत के कोई करीब होता तो उस पास बिठाता पूरी फैमिली को और वसीयत करते। अगर किसी का कुछ देना होता तो जिम्मेदारी लगाते कि बेटा फलां के इतने देने वाले हैं, अदा कर देना। और अगर देने वाला नहीं होता तो फिर जायदाद तकसीम करते। और ये वसीयत उनकी आदत थी कि जो साहिब माल थे वो जाते हुए भी कुछ ना कुछ खैरात करके जाते। सहाबा सारी जिंदगी भी खैरात करते रहे, जाते हुए भी कुछ खैरात करके दुनिया से जाते, ये उनकी आदत थी। तो वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब्बा जान वसीयत नहीं कर सके, लिहाजा अगर अब मैं उनकी तरफ से कुछ खैरात करूं, कुछ सदका करूं, तो क्या ये मेरा सदका करना मेरे बाप के गुनाहों का कफारा बन सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी इरशाद फरमाया, नअम है मेरे गुलाम, तेरा सदका करना तेरे बाप के गुनाहों का कफारा बनेगा। तो पता ये चला कि जिंदा के अमल से मस्जिद को बाद दफा यहां तक फायदा होता है कि अल्लाह उसके सारे गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। तो ये इसाले सवाब का जो तरीका है, ये सहाबा से चलता हुआ आ रहा है, ये सहाबा की सुन्नत रही है। अब इसाले सवाब किस अंदाज में किया जाए? इसाले सवाब पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आइम्मा अरबा, चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शख्स दुनिया से चला जाता है उसके लिए अगर कोई जिंदा इसाले सवाब करता है तो इसका नफा उसको होता है। और फिर कहते हैं कि इसाले सवाब में कोई शर्त और पाबंदी नहीं है कि किस अमल का सवाब पहुंचाना है। फरमाते हैं कि जो भी नेकी करते हैं, किसी भी नेकी की नीयत अगर आपने कर ली कि इसका सवाब मेरी मां को पहुंचे, इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचे, इसका सवाब मेरे भाई को, बेटी को, बहन को पहुंचे, तो आइम्मा अरबा फरमाते हैं कि उसकी इस नेकी का अजर उस मरने वाले तक पहुंचता है। किसी भी नेकी का सवाब पहुंचा सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं, कोई कैद नहीं है, कोई अंदाज नहीं बताया गया, किसी किस्म की कैद नहीं लगाई गई कि ये ही अमल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हाजिर खिदमत हुए, मशहूर हदीस है। हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदा वफात पा गई हैं, वसीयत नहीं कर सकी, कुछ हुक्म नहीं फरमा सकी मुझे, तो आप बताएं कि अगर वालिदा की तरफ से कुछ खैरात करूं, कुछ सदका करूं तो क्या नफा होगा? आका फरमाते नफा होगा। फिर मशवरा लिया,
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर हुक्म फरमाएं कि क्या खैरात करूं, क्या सदका करूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भाई मुसलमानों पर पानी वक्फ कर, पानी का इंतजाम करो मुसलमानों के लिए। मदीना में पानी की किल्लत थी, तो हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुआं खरीदा या खुदवाया, और खुदवाने के बाद उस पर तख्ती लगाई, बोर्ड लगाया, और उस पर लिखा हाज़िही लि उम्मी साद, कि भाई ये जो कुआं है ये वक्फ है साद की वालिदा के साले सवाब के लिए। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पानी तकसीम किया। अब यही साद, इन्होंने एक मर्तबा माँ के साले सवाब के लिए काम नहीं किया, बल्कि गाए बगाए करते रहते थे। ये जो हमारा मामूल है सालाना ख़त्म का, बार बार साले सवाब करना, ये भी सुन्नत से साबित है। लेकिन ये अर्ज करूं कि जो दिनों का तअय्युन है ये कहीं नहीं है। जो दिन हम मुतय्यन करते हैं, और अगर कोई पाबंद समझता है खुद को कि इन्हीं दिनों पर मैंने करना है, तो फिर वो गलत करता है। दिनों का तअय्युन शरीयत में नहीं है कि 30 से दिन कुल करने हैं, 10वें दिन 10वां करना है, 40वें दिन 40वां करना है, या पूरे साल के बाद दोबारा साल सवाब करना है। ये दिनों का तअय्युन शरीयत में नहीं है, ये हमने अपनी आसानी के लिए किया है। तो जो इसको लाजिम नहीं समझता लेकिन इन दिनों के एतबार से साल सवाब करता है, वो भी गलत नहीं करता। लाजिम नहीं समझता लेकिन इन्हीं दिनों पे करता है, उसको हम गुनाहगार नहीं कह सकते, गुमराह नहीं कह सकते। लेकिन जो लाजिम समझ कर करता है वो गुनाहगार है, होता है। तो इन दिनों को लाजिम नहीं समझना। कुल जो हम 30वें दिन करते हैं, इसको आप 10वें दिन भी कर सकते हैं। 10वां जो हम 10वें दिन करते हैं, ये 15 दिनों के बाद भी कर सकते हैं। 40वां जो 40 दिन के बाद करते हैं, हम 2 माह के बाद भी कर सकते हैं। सालाना जो साल जब पूरा होता है उसी दिन करना है, कोई पाबंदी नहीं। उससे आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। मकसूद क्या है? मकसूद इसाले सवाब करना है, अपनी मस्जिद को सवाब पहुंचाना है। उसके लिए कोई भी दिन रख लें, कोई भी वक्त रख लें, किसी किस्म की कोई कैद और पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये ज़हन में होना चाहिए कि हम सवाब पहुंचा रहे हैं। तो ये बार बार अगर कोई अमल करता है तब भी पसंदीदा है। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पानी वक्फ किया, कुछ अरसे के बाद फिर हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, वालिदा चली गई हैं, वसीयत नहीं कर सकी, हुक्म फरमाएं कि अगर कुछ इसाल करूं उनको तो क्या नफ़ा होगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते नफ़ा होगा। तो फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हो जाएं कि मेरा एक बाग है, मैं वो बाग अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए अल्लाह के नाम पे वक्फ करता। हज़रत साद ने पूरा बाग वक्फ कर दिया। ये वालिदैन से मोहब्बत है कि उस वक्त वो बाग करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी, लेकिन हज़रत साद ने सारा बाग वक्फ कर दिया। ज़मीन भी वक्फ है, दरख्त भी वक्फ है, फल भी वक्फ है। ये वालिदैन की मोहब्बत है। इस अंदाज में सहाबा वालिदैन से प्यार किया करते थे। अब इतना बड़ा अमल हज़रत साद ने कर दिया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वालिदा के नाम पे वक्फ कर दी। अब जो नजरिया हमारे यहाँ पाया जाता है कि भाई जिंदा का अमल मस्जिद को फायदा नहीं देता, अगर कोई करता रहे तो मस्जिद को कुछ फायदा नहीं है, तुम पैसे जाया कर रहे हो। तो अगर ये नजरिया होता सहाबा का तो नबी पाक मना फरमा देते। आका हज़रत साद से फरमाते, साद क्यों इतनी प्रॉपर्टी जाया करता है? तेरी माँ जो अमल कर गई है उसके लिए वही है, तेरा अमल उसको कुछ फायदा नहीं देगा। लिहाजा अपना बाग अपने बच्चों के लिए रख, अपनी जमीनें अपने बच्चों के लिए रख, क्यों जाया करता है? लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया।
बल्कि हज़रत साद से उस बाग को कबूल फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम का इस बाग को कबूल करना इस बात की दलील था कि साद जो अमल कर रहा है इसका नफ़ा अल्लाह इसकी मां को कब्र में अता फरमाए। तो ये साले सवाब सहाबा से चलता आ रहा है। और मैं अर्ज कर रहा था कि साले सवाब के लिए किसी मखसूस अमल का तयन नहीं है, किसी भी नेकी का सवाब पहुंचा सकते हैं। अब एक मरतबा हजरत साद पानी वक्फ कर रहे हैं, दूसरी जगह बाग वक्फ कर रहे हैं। अब एक ऐसे हदीस से बाग भी मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सवाब पहुंचाते हैं उम्मत को। कुर्बानी का दिन है, आका अलैहिस्सलाम ने 2 मेंढे मंगवाए। मेंढे मंगवाने के बाद जब तकबीर का वक्त आया तो 2 कुरान पाक की आयतें पढ़ी और आखिर में दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा मिनका वलका अन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व उम्मति मुहम्मदिन। दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जो कुर्बानी है मेरी तरफ से कबूल फरमा।